हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिडन टेक यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली होती है ना कि जब भी हम लोग को प्रोग्राम लिखना होता है एंड जब भी हम लोग को डिसीजन लेता है, ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग ये चीज़ को हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें हम लोग को तीन तरह की होती है। एक होता है कि इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग ये चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे, और दूसरा होता है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कर पाएंगे, एंड तीसरा होता है कि एफ इफ एल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग कंडीशन को, हम लोग जो भी प्रोग्राम को लिख पाएंगे। ठीक है, तो बारीकी से चलिए हम लोग समझते हैं। तो पहला है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग तब करते हैं ना कि जब मेरे पास एक कंडीशन हो, ठीक है, और एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना होता है, तो हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ सिंटैक्स यहाँ लिखा हुआ इफ़ के बाद हम लोग को कंडीशन यहाँ देना होता है, उसके बाद सेमी कॉलन देना होता है, देन हम लोग को स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये है, जैसे यहाँ मार्क्स लिखा हुआ, मार्क्स एक वेरिएबल है, उसमें एक 95 असाइन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि इफ़ मार्क्स, अगर मार्क्स मेरा ग्रेटर देन 90 होता है तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाए। तो देख सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट में यहाँ एक कंडीशन है, एक कंडीशन के बेसिस पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया गया है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है ना, इसमें दो कंडीशन होता है, दो स्टेटमेंट प्रिंट करवाना होता है, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट प्रिंट करवाना होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे एक किसी स्टूडेंट का एक एज है, जो उसमें एक उसका एक ये करना होता है कि भाई अगर उस स्टूडेंट का एज अगर 18 या फिर 18 से ज़्यादा होता है तो वो एलिजिबल फॉर वोट, या फिर वो अगर कम होता है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो हम इस चीज़ को कैसे कर पाएंगे? तो हम लोग ये चीज़ को हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। जैसे आप लोग सिंटैक्स में देख सकते हैं कि इसका सिंटैक्स ऐसा है ना, जैसे इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि इफ़ के बाद कंडीशन लगाया गया है एंड देन स्टेटमेंट वन। अगर जैसे इफ़ के जो बाद वाला जो नीचे स्टेटमेंट रहता है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एल्स 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 के बाद ये स्टेटमेंट टू, अगर ये कंडीशन फॉल्स रहेगा देन ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये हमेशा माइंड में रखना कि ट्रू रहेगा तब ये कंडीशन के जस्ट नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स रहेगा, कंडीशन फॉल्स रहेगा, तो ये एल्स वाला जो भी ब्लॉक रहेगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, एज इक्वल टू 23, अगर एज इक्वल टू 23 इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर हमारा एज 18 से इक्वल या फिर ग्रेटर होता है तो हम लोग एलिजिबल फॉर वोट, एल्स कैन नॉट वोट। तो हमारा देख सकते हैं एज 23 है एंड ये कंडीशन जो होता है वो फुलफिल हो गया, यानी ट्रू हो गया, ये जो होगा वो 18 से बड़ा है। तो हम लोग ये जो प्रिंट होगा, ये वाला जो ब्लॉक होगा ये प्रिंट होगा। अगर सपोज डेट अगर यहाँ रहता 18 रहता तो फिर भी यही प्रिंट होता। अगर इसके प्लेस में सपोज डेट यहाँ 17 रहता, 17 रहता, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कोड एडिटर में देख के हम लोग समझते हैं। अच्छा चलो, जितना कॉपी आ रहा है उतना ही करते हैं। एज इक्वल टू 18, ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो देख सकते हैं कैन वोट मिला, मतलब ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया, इसलिए जो इसका जो भी रिस्पेक्टिव नीचे वाला जो भी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर सपोज डेट अगर इसमें मैं 17 लिखता हूँ ना, तो मेरा एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा। देख सकते हैं कैन नॉट वोट, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गया, इसलिए मेरा जो एल्स वाला जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ऐसे वर्क करता है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग तब करते हैं ना जब हम लोग पास मल्टीपल कंडीशन होता है। ठीक है, एक कंडीशन नहीं बल्कि मल्टीपल कंडीशन होता है, तब जाके हम लोग ये स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो
इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, एल्स कंडीशन ट्रू अगर सही होता है तो स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट होगा, अगर एल्स ये प्रिंट होगा। अगर ये दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन जब मेरा फॉल्स कर जाएगा देन ये मेरा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग जो भी मार्क्स ग्रेड सिस्टम होता है, तो मार्क्स ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि भाई 90 से प्लस रहेगा तो ग्रेड ए, 80 से प्लस रहेगा तो 75, ग्रेड बी, 50 से प्लस रहेगा तो सी, इस तरह की जो क्राइटेरिया रहती है ना, तो सेम यही लॉजिक को अप्लाई करके ये किया जाता है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं मार्क्स इक्वल टू 85 है, ठीक है, तो इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90, अगर 90 से बड़ा रहता तो यहाँ प्रिंट हो जाता है ग्रेड ए प्रिंट होता है, अगर मार्क्स मेरा 75 से बड़ा रहेगा तो ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगा, अगर एलिफ मार्क्स 50 से बड़ा रहेगा तो ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा, अगर एल्स फेल हो जाएगा। अगर ये जो तीन है ना, तीनों ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन अगर सपोज डेट फेल कर जाता तो मेरा फेल लिखा था, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता। तो जैसे देख सकते हैं 85 है, यानी जो कंडीशन सेकेंड वाला जो कंडीशन ये ट्रू हो गया तो ग्रेड बी प्रिंट हो गया। ठीक है, चलो इसको कोड एडिटर में हम लोग समझते हैं ये चीज़ को। तो देख सकते हैं अभी मेरा प्रिंट क्या हो रहा है, ग्रेड बी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू चेंज करके देखते हैं, इसका करते हैं 50 से कम करते हैं 48, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो 48 मार्क्स ग्रेटर देन 50, एक सेकेंड, नेट सेंस नहीं किया, ओह सॉरी, ये वेरिएबल। अब देखो क्या होता है, देख सकते हैं फेल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यानी ये जो कंडीशन है, तीन जो कंडीशन ऊपर के तीन कंडीशन, ये तीनों कंडीशन जब फॉल्स कर गया तो मेरा एल्स पार्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे वो करता है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल